हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। आज हम क्लास 11th का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी को पढ़ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर्स रिजल्टेंट लेकर के आ रहे हैं। और हम सीखेंगे यहाँ पर कि क्या फॉर्मूला होता है और कैसे हम टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। ये आपका स्टेटमेंट भी आपको इसका लर्न होना चाहिए और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, विद स्टेटमेंट प्रूफ भी पूछा जाता है। और इसके अलावा इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें मिक्स्ड सिर्फ वेक्टर के क्वेश्चन ही नहीं होते बल्कि दूसरे कंसेप्ट को मिला करके भी उसमें वेक्टर्स को ऐड करके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्लास 12th में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, फोर्स कूलम्बियन लॉ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें वेक्टर एडिशन की जरूरत हो जाती है हमें, तो ये आपको आना चाहिए। इसके लिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। इस तरह के दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं और आपको इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट बोला जाता है, एडिशन नहीं बोलेंगे हम। रिजल्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप प्लस की बात कर रहे हो वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो आप उनको डायरेक्शन के हिसाब से, हो सकता है कि वो दोनों सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ जाएं और ऐड भी करने पड़ जाएं, या फिर कुछ और एंगल पर बेस्ड जो डायरेक्शन पर बेस्ड रिजल्ट होता है वो हमें मिल जाता है। इसलिए आपको यहाँ क्या बोलना है, वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट ही बात करनी है कि टू वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ट्राइंगल लॉ छोटा सा बता देते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। पहले एक वेक्टर बना देते हैं हम सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में, और उस वेक्टर से, उसके एरो हेड से दूसरे वेक्टर को स्टार्ट कर देते हैं सेम डायरेक्शन में, जैसा कि दिया होता है हमें। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को स्टार्ट करते हुए बना देते हैं सेम डायरेक्शन में। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं और ग्राफिकली इसको मेजर कर लेते हैं। ये जो लेंथ आती है, जो वेक्टर एरो आता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो एरो है ये वाला, ये आपको इसकी लेंथ, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताती है। और ये जो यहाँ से एंगल, आप एंगल ए वेक्टर से भी देख सकते हो, बी वेक्टर से भी देख सकते हो, उससे आपको आर वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाती है। तो इस तरह से हम ट्राइंगल लॉ से ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्टेंट का पता लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर डेराइव करेंगे, ये एनालिटिकल मेथड भी कहलाता है। पैरेललोग्राम से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे आप एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप ग्राफिकली बनाना चाहते हैं तो ग्राफ से भी कर सकते हैं पैरेललोग्राम बना करके। देखिए क्या करना होता है, ट्राइंगल लॉ में पहला एक वेक्टर स्टार्ट करते हैं, उसके एरो हेड से दूसरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपको दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से बनाने होते हैं। जैसे आपने ये इनिशियल पॉइंट लिया है, एक रेफरेंस पॉइंट ओ ले लेंगे ग्राफ पर, और इस तरह का आप ग्राफ ले सकते हैं लाइक दिस। This is along x axis, this is along y axis, और this is point O। यहाँ से कुछ पर्टिकुलर स्केल लेकर के, सुटेबल स्केल लेकर के आप वेक्टर ए बना देंगे, और उसी पॉइंट से, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरा वेक्टर बनाएंगे जिस भी डायरेक्शन में दे रखा है, उसी डायरेक्शन में आप वेक्टर बी को बना देंगे। ये हमने बना दिया वेक्टर बी। क्योंकि हम ग्राफिकली पढ़ रहे हैं और एनालिटिकली दोनों, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेकर के चल रहे हैं जिससे स्केल आप इजीली बना पाए। अभी आपको क्या करना होता है, इन दोनों वेक्टर्स को बनाने के बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है जिसमें बी पॉइंट से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, इस तरह की पैरेलल लाइन, और सेम मैग्नीट्यूड उसमें से कट कर लेंगे। इसी तरह से बी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। और इसका आप नेम रख सकते हैं ओ पी, और क्यू रख सकते हैं, इसको एस रख सकते हैं। इन दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहां वाले पॉइंट से, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बनाना है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के टू डायगोनल्स होते हैं, और ये जो डायगोनल दोनों के इनिशियल पॉइंट से पास होकर जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो अगर आप ग्राफिकली इसको बना रहे हैं तो आप
इसका स्केल से आपने मेजर किया होगा कितनी लेंथ है, ये आपने लेंथ मेजर करके बनाई होगी। आप ये वाली लेंथ मेजर कर लेंगे और उससे स्केल से रीड कर लेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। फिर आप यहाँ से जो एंगल है आर वेक्टर ने ये एंगल ए के साथ कितना बना रखा है, इसको आप अल्फा कह सकते हैं, और ये एंगल मेजर करके डायरेक्शन का भी पता लगा लेंगे। तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हम इसको डेराइव करेंगे एनालिटिकल मेथड के लिए, इसका फॉर्मूला बनाना चाहेंगे। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर इनिशियली ऐसा एज्यूम करते हैं कि दोनों के बीच में एंगल था थीटा। इसका मतलब ये है बी वेक्टर की डायरेक्शन ए से थीटा एंगल पर है, तो ये टोटल जो एंगल था दैट वाज थीटा, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों साइड्स पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दिस वुड आल्सो बी थीटा। हमें सॉल्व करना है ओ क्यू की वैल्यू, हमें फाइंड करनी है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना चाहेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए चाहिए होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड लेट अस नेम दिस एज टी। दिस इज अ परपेंडिकुलर। नाउ अब आप इजीली ओ क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल। यहां समझ लीजिए इन द ट्रायंगल ओ क्यू टी, इसमें ये हाइपोटेन्यूस है ओ क्यू, सो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ से टी तक आप इसको बेस कह सकते हैं, ओ टी का स्क्वायर और प्लस क्यू से टी तक ये हो जाएगा क्यू टी का स्क्वायर। दैट इज एन इजी पार्ट। और ओ क्यू, ओ से क्यू तक की जो लेंथ है ये आर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए आप इसको आर भी कह सकते हैं, और आर का स्क्वायर। जो ओ से टी है इसमें टू पार्ट्स हैं, ओपी एंड पीटी, तो आप इसको ब्रेक कर देंगे ओपी प्लस पीटी का होल स्क्वायर, और क्यूटी हमें पता नहीं है क्यूटी की वैल्यू कितनी है, तो ऐसे लिखा रहने देंगे। इधर हम कोशिश करेंगे कि इसको ओपन करते हैं, ओपी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओपी इंटू पीटी, एंड दिस वुड बी QT स्क्वायर। ये ऐसे ही हो जाएगा। अब आप इस छोटे से ट्रायंगल को भी समझ सकते हैं, इन ट्रायंगल QPT, इस वाले छोटे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल, ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं। सो इन ट्रायंगल QPT, अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, ये छोटा सा हाइपोटेन्यूस है और ये बेस और ये परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट हो जाएगा। So you can write QP square is equal to PT square plus QT square, और ये PT square और QT square जो इक्वेशन नंबर 1 में है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में इनका जो सम है वो QP square के इक्वल है, और आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Therefore you will get OP square plus QP square, OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, और ये वाले दो टर्म बचे हैं 2 टाइम्स O से P तक की डिस्टेंस और P से T तक की डिस्टेंस, से दिस इक्वेशन नंबर 3। अभी देख सकते हैं O से P तक की डिस्टेंस को आप कहेंगे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप यहां लिख देंगे A का स्क्वायर। ये जो Q से P तक की डिस्टेंस है ये आपके सामने वाली साइड अपोजिट साइड के इक्वल है, और ये B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो आप इसको B कह सकते हो। Therefore this is B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स O से P तक की डिस्टेंस को आपने A कह दिया है, लेकिन PT ये वाली डिस्टेंस अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। Now we are having this term, और अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। This is the angle थीटा, ये वाला हाइपोटेन्यूस B मैग्नीट्यूड का है और बेस आपको चाहिए, तो इन दिस ट्रायंगल QPT आप अप्लाई करेंगे cos थीटा, जो कि बेस PT और अपॉन हाइपोटेन्यूस QP के इक्वल हो जाएगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा ये वाला बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है,
और cos थीटा इक्वल्स टू PT हमें कैलकुलेट करना है और ये B है। सो यहां से हमें मिल गया PT इज इक्वल्स टू B cos थीटा। तो हमने ये वैल्यू भी B के और थीटा के टर्म्स में निकाल ली। वेक्टर ए वेक्टर बी उनका मैग्नीट्यूड और थीटा ये गिवन है, तो हमें आंसर इनके टर्म्स में ही लाना है। यहाँ PT की वैल्यू आपने रख दी, r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी कॉस थीटा। और आप फाइनल आंसर यहाँ से लिख सकते हो r दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये आपके पास एनालिटिकल मेथड आ गया जिसमें आपको ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड देखेंगे कितना है और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ से सीधे रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यही फॉर्मूले यहाँ से हमें डिफरेंट केसेस मिल जाएंगे और इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस वेक्टर्स रिजल्टेंट वाले कर लेते हैं। जैसे कुछ केसेस अभी समझ लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, लाइक बी वेक्टर भी ऐसी हो जाए जैसे ए वेक्टर है, तब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है थीटा वो 0 होता है। और ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ रखेंगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 इक्वल्स टू होता है 1 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाती है। देन यू विल गेट द आंसर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस इज द होल स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ ab, a प्लस b का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा a प्लस b। और इसको आप मैक्सिमम रिजल्टेंट भी कह सकते हो, because cos theta always lies between -1 and +1। cos theta की सारी वैल्यूज -1 से +1 के बीच में होती हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू cos theta की 1 हो जाएगी। 1 हमने यूज कर लिया है, तो इससे ज्यादा टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल आ सकता है। और वो कब आएगा, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे या सेम डायरेक्शन में होंगे। इससे अपोजिट अगर आप सेकंड केस देखते हैं, इफ दे बोथ आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, और यहां जब आप -1 रखेंगे तो प्लस इंटू -1 करके -2ab आ जाएगा और आपको r की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट करना है। तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा a और b का डिफरेंस। इसमें से जो भी वेक्टर बड़ा होगा दूसरे वाले वेक्टर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर उस डिफरेंस की डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस के इक्वल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं, देन cos 90 इज इक्वल टू 0 और r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी भी हमें काफी रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये डेरिवेशन भी एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एग्जाम्स में पूछा जाता है डेरिवेशन। और अदरवाइज जितने भी वेक्टर्स के रिजल्टेंट के आप क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, वो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और ये स्पेशल केसेस भी हमने डराइव कर लिए हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वेक्टर्स। और भी हम आपको डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग, liking, share and subscribing. Thank you.